हेलो गुड मॉर्निंग हिंदी में समझे और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप क्लीन न्यूज बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। मंत्री महेश्वरी हजारी ने बताया 2025 में 225 सीटें एनडीए का लक्ष्य, बोले फिर से बनेगी नीतीश सरकार। मंत्री महेश्वर हजारी ने उपचुनाव में एनडीए की जीत को गठबंधन की एकता का नतीजा बताया। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि ऐसे क्षेत्रों में भी जीत मिली जहां 40 वर्षों से राजद का वर्चस्व था। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वरी हजारी ने रविवार को बक्सर में आयोजित जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि एनडीए का लक्ष्य 2025 में 225 सीटें है और एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। महेश्वर हजारी ने कहा कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और आगामी चुनावों में 225 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने पिछली सरकारों की तुलना में अभूतपूर्व विकास किया है। जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर हुआ बवाल, मंत्री अशोक चौधरी के सामने भिड़े कार्यकर्ता और नेता। युवा जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव विष्णु मिश्रा ने कहा कि पार्टी की अंदरूनी कलह के कारण कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री अशोक चौधरी के बॉडीगार्ड ने कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की, जिससे गुस्सा और भड़क गया। भोजपुर जिले के आरा में जदयू के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर बवाल हुआ। यह हंगामा कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, सुमित कुमार सिंह, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हुआ। मंच पर सम्मान और संबोधन नहीं मिलने को लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया, जिससे कार्यक्रम बार बार बाधित हुआ। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम का आयोजन आरा के नगरीय परिचारणी सभागार में हुआ था। सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ता और जदयू के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जदयू के एमएलसी और पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा के साथ भी कार्यकर्ताओं की तू मैं देखने को मिली। अदानी मामले में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, पीएम मोदी और गृह मंत्री पर उठाए सवाल, जेपीसी की मांग। कांग्रेस नेता उमेश कुमार राम ने कहा कि मोदी सरकार की स्थिरता अदानी के नाम पर निर्भर है। वही जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अदानी के साथ खड़े रहेंगे तब तक यह सरकार अपनी सत्ता सुरक्षित महसूस करती है। मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को शहर के सरैयागंज टावर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन अमेरिका में अदानी समूह के खिलाफ उठे सवालों को लेकर था, जिसमें धोखाधड़ी, घूसखोरी और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि वे अदानी समूह के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर अदानी के खिलाफ कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि अदानी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अदानी के मुद्दे को उठाया था, लेकिन उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। अब जब अमेरिका में अदानी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो मोदी सरकार क्यों चुप है, इसका जवाब जनता को चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री 45,000 युवाओं को 1300 करोड़ का करेगी ऋण वितरण, 29 नवंबर को यहां लगेगा शिविर। बिहार के अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सहनी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार मिथिला के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एम्स का शिलान्यास और अब यह ऋण वितरण कार्यक्रम इसी का प्रमाण है। दरभंगा में एम्स के शिलान्यास के बाद अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 29 नवंबर को दरभंगा के ऐतिहासिक राज मैदान में एक बड़े समारोह में शामिल होगी। इस अवसर पर 45,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत 1300 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। कार्यक्रम स्थल राज मैदान को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। समारोह में बड़ी संख्या में युवाओं के भाग लेने की उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा वितरित किए जाने वाले ऋणों में मुद्रा योजना, कृषि व्यापार ऋण, वाहन रोजगार ऋण और अन्य स्वरोजगार से जुड़े ऋण शामिल है। इन योजनाओं का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है।
बिहार में मलाइका अरोरा का धमाकेदार स्वागत, इस गाने पर डांस कर जीता लोगों का दिल। डांस परफॉर्मेंस के बाद मलाइका अरोरा ने जहानाबाद के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें यहां आकर बेहद खुशी हुई। उन्होंने स्थानीय लोगों की गर्मजोशी और मेहमानबाजी की तारीफ की। जहानाबाद जिले के काको मोड़ पर बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मलाइका अरोरा ने अपनी उपस्थिति से शहर को चकाचौंध कर दिया। एक निजी ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन समारोह में पहुंची मलाइका ने न केवल अपने स्टारडम का जलवा बिखेरा बल्कि दबंग फिल्म के मशहूर गाने मुन्नी बदनाम हुई पर अपने डांस परफॉर्मेंस से भी प्रशंसकों का दिल जीत लिया। स्टेशन इलाके में मलाइका अरोरा को देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुट गए। उनकी झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते दिखे। मौके पर मोबाइल फोन और कैमरा का जमा भरा था, जहां हर कोई उनकी एक तस्वीर या वीडियो कैद करना चाहता था। डांस परफॉर्मेंस के बाद मलाइका अरोरा ने जहानाबाद के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें यहां आकर बेहद खुशी हुई। उन्होंने स्थानीय लोगों की गर्मजोशी और मेहमानबाजी की तारीफ की। मलाइका ने कहा कि जहानाबाद के लोगों का प्यार और स्वागत अभूतपूर्व है। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। वही कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने सख्त सुरक्षा प्रबंध किए थे। नगर थाना पुलिस टीम ने स्थिति को संभालते हुए भीड़ को नियंत्रित रखा। उपचुनाव में सीटें गंवाने के बाद तेजस्वी बोले 2025 में बिहार जीतेंगे। भाजपा के सामने झुक गए सीएम नीतीश। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार बदलाव चाहता है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा और दूसरा अपराध करने में। 20 साल में एनडीए सरकार ने केवल बिहार के लोगों को ठगा है। बिहार उपचुनाव में 3 विधानसभा सीट गंवाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल अब अगले चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। कार्यक्रम में कुछ नेता भी राजद में शामिल हुए। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत पार्टी के सभी वरीय नेता शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम का नाम बदलो बिहार कार्यकर्ता मिलन समारोह का दिया गया है। रविवार को कार्यक्रम के कर्पूरी सभागार में बदलो बिहार कार्यकर्ता मिलन समारोह हुआ। इस समारोह के जरिए तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री का दावा, बिहार में मिली जीत से आतंक का राज खत्म है। 2025 में 220 सीटों पर जीत का लक्ष्य है। ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर जैसे लोग आते हैं, बाजार में अपनी दुकान लगाते हैं, थोड़ी देर जनता को भ्रमित करते हैं और फिर दुकान समेटकर चले जाते हैं। केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मुजफ्फरपुर में बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने बिहार में एनडीए की हालिया चुनावी जीत को आतंक के युग का अंत बताया। मंत्री ने कहा कि गया के बेलागंज जैसे सीटें जो वर्षों के आतंक के साए में थी, अब एनडीए की जीत से मुक्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि एनडीए ने 4 सीटों पर जीत दर्ज करके यह साबित कर दिया है कि बिहार की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए में अटूट विश्वास जताया है। ललन सिंह ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पीके पर कटाक्ष करते हुए उन्हें बाजार में दुकान लगाने वाला बताया। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पीके की संभावित भूमिका पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति टिकाऊ नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि गया के बेलागंज जैसे इलाकों जो आतंक और भय का केंद्र माने जाते थे, अब एनडीए की जीत से लोकतंत्र के प्रकाश में आ गए हैं। उन्होंने दावा किया कि एनडीए ने सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बड़ी जीत हासिल की है। ललन सिंह ने कहा कि बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए के लिए नया मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एनडीए अगले चुनाव में 220 सीटों का आंकड़ा पार करेगा। सीएम नीतीश बोले, तेजी से करवाए इन चीजों का निर्माण, बिहार सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एसडीआरएफ मुख्यालय परिसर में बनाए जा रहे भवनों का निर्माण काम तेजी से पूर्ण करे। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ की तर्ज पर वर्ष 2010 में एसडीआरएफ का गठन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि बीटा दानापुर एलिवेटेड सड़क का निर्माण काम तेजी से पूर्ण करे। इससे लोगों का आवागमन और सुलभ होगा, साथ ही उनके समय की भी बचत होगी। इस पथ को दानापुर स्टेशन के पास के आरओबी से जोड़ा जाएगा। इसके निर्माण से बीटा एयरपोर्ट जाना सुगम हो जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री बीटा के दिलवालपुर में बनाए जा रहे राज्य आपदा मोचन
बल एसडीआरएफ मुख्यालय के भवन के निर्माण काम की प्रगति का जायजा लिया। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने साइट प्लान के माध्यम से स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआरएफ के निर्माणाधीन कैंपस के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस परिसर में विभिन्न भवनों, प्रशासनिक भवन, 500 क्षमता का ऑडिटोरियम, 290 प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र, 30 जवानों की त्वरित आपदा टीम भवन, क्वार्टर मास्टर स्टोर, बाढ़ राहत के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल तथा 108 पदाधिकारियों, 150 कर्मचारियों के लिए पारिवारिक आवासन एवं 330 जवानों के लिए बैठक का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण अंतर्गत प्रशासनिक भवन, क्वार्टर मास्टर स्टोर, प्रशिक्षण भवन, त्वरित आपदा टीम भवन, बैरक, कमांडेंट आवास, डिप्टी कमांडेंट आवास, कांस्टेबल आवास एवं मेस का निर्माण अंतिम चरण में है, जिसे जनवरी 2025 तक एवं शेष भवनों का निर्माण जून 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। सुपौल के अंकित ने यूपीएससी की आईईएस परीक्षा में हासिल किया 16वां रैंक, चौथे प्रयास में हासिल की सफलता। अंकित ने बताया कि इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर के दौरान यूपीएससी से सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाने का संकल्प लिया। कॉलेज के ही उनके सीनियर छात्र प्रमित देव मल्लिक ने वर्ष 2019 में यूपीएससी से सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया था। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन आईएएस का परीक्षा फल शुक्रवार की शाम जारी किया गया, जिसमें जिला मुख्यालय के वार्ड 8 निवासी अंकित आनंद 26 वर्ष ने ऑल इंडिया 16वां रैंक हासिल किया है। उनकी सफलता से परिवार के सदस्य और शुभचिंतकों सहित शहर वासियों में भी खुशी व्याप्त है। अंकित अपनी सफलता का श्रेय माता दर्शना सिंह, पिता मनोज कुमार सिंह सहित परिजनों और दोस्त को देते हैं। अंकित आनंद बताते हैं कि चौथे प्रयास में सफलता मिली है। जिला मुख्यालय स्थित आरएसएम पब्लिक स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की, जहां से 95% अंकों के साथ 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया। आगे की पढ़ाई लाल बहादुर शास्त्री स्मारक सीनियर सेकेंडरी स्कूल आरके पुरम नई दिल्ली से की, जहां मैथ से इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता हासिल की। इसके बाद जावदपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से सिविल इंजीनियरिंग में 82.41 अंक के साथ प्रथम श्रेणी से स्नातक की उत्तीर्ण परीक्षा पास की। बता दें कि अंकित आनंद के पिता मनोज कुमार सिंह बिजनेसमैन हैं, जबकि माता दर्शना सिंह गृहिणी है। अंकित 2 भाई में बड़े हैं। छोटा भाई आयुष आनंद भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। हरियर क्षेत्र सोनपुर मेले में भव्य नारायणी गंगा महाआरती का हुआ आयोजन, सदियों से चल रही परंपरा। हरियर क्षेत्र सोनपुर स्थित गंगा नदी तट पर गंगा महाआरती करने और स्नान करने की परंपरा सदियों से चल आ रही है। कहते हैं माँ गंगा भगवान विष्णु के पैरों से निकली और शिव जी की जटाओं में निवास करते हुए पृथ्वी पर मनुष्य का उद्धार करती है। विश्व प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला 2024 में शनिवार को नारायणी गंगा महाआरती का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन यूनिवर्सल सतयुग स्टेज इंडिया, धनुष कुटीर आश्रम, दक्षिणेश्वर, काली घाट और गंगा आर्चक दलों के संयुक्त प्रयास से किया गया। आरती की दृश्य को देखने के लिए घाट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुट गई। हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला इस वर्ष 32 दिनों तक चलेगा, जिसके तहत नारायणी गंगा महाआरती का आयोजन यूनिवर्सल सतयुग स्टेज इंडिया न्यास द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गंगा बचाओ महाअभियान के तहत किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन का संचालन धनुष कुटीर आश्रम दक्षिणेश्वर काली घाट के प्रमुख भगवान राम उर्फ बालक बाबा और उनके गंगा अर्चन दलों ने किया है। आभूषण दुकान में डकैती, 50 लाख से अधिक की लूट, 5 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। बेखौफ अपराधियों ने एक आभूषण दुकान में लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। लूट लगभग 50 लाख से अधिक, तकरीबन 1.5 करोड़ की लूट की है। अब पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने पौष इलाके के पुरानी पोस्ट ऑफिस चौक स्थित मार्केट में अनिल ज्वेलरीज नामक आभूषण दुकान में लगभग 1.5 करोड़ की लूट की है। दुकान में काम करने वाले कर्मियों का कहना है कि घटना को अंजाम देने वाले 5 अपराधी थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। घटना के संबंध में आभूषण दुकान में काम करने वाले कर्मियों का कहना है कि अब कुछ ही देर में दुकान बंद किया जाता, इसको लेकर तैयारी की जा रही थी। उस समय दुकान में ग्राहक भी नहीं था। दुकान में 2 महिला कर्मी समेत 4 कर्मी और दुकान मालिक और उनकी बेटी दुकान में थे। तभी ग्राहक की बेस में बारी बारी से 2 युवक दुकान में घुसे और चेन दिखाने के लिए कहा। दुकान मालिक ने यह कहकर मना कर दिया कि अब दुकान बंद करने का समय हो गया है, कल आइएगा। इतना सुनते ही दोनों युवक ने दुकान मालिक पर पिस्तौल तान दिया। उनके पिस्तौल तानते ही बाकी ने 3 अपराधी भी
दुकान के अंदर आ गए। फिर पिस्तौल की नोक पर उन लोगों ने दुकान के कर्मी और मालिक को कब्जे में ले लिए और फिर तिजोरी में रखे सभी सामान को बैग में भरकर फरार हो गए। अपराधियों के भागने के बाद दुकान के मालिक ने घटना की सूचना पुलिस और फिर आसपास के लोगों को दी। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि सभी अपराधी लगभग 25 से 30 वर्ष के थे। सभी ने अपने चेहरे ढक रखे थे। हम लोगों को लगा कि दोनों ग्राहक है और ठंड के कारण अपने चेहरे को ढक रखा है। अपराधियों ने लगभग 15 मिनट में इस घटना में लगे रहे। केंद्रीय मंत्री बोले मुसलमान नहीं देते नीतीश कुमार को वोट। ललन सिंह ने कहा मुगालते में नहीं, हम वह बिहार के बारे में सोचते हैं और करते हैं। पहले मुसलमान वोट नहीं देते थे और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट देने लगे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुगालते में नहीं। अल्पसंख्यक हमें वोट नहीं देते, अभी पर नहीं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने साफ तौर पर यह कहा। अल्पसंख्यक समाज के लोग नीतीश कुमार को नहीं देते हैं वोट। कुछ लोग कहते हैं कि पहले नहीं देते थे, अब दे रहे हैं। सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। यह जानते हुए कि वोट नहीं देते हैं, फिर भी नीतीश कुमार उनके लिए काम करते हैं। उक्त बातें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मुजफ्फरपुर में आयोजित जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बोले। ललन सिंह ने कहा कि बिहार के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोचते हैं। नीतीश कुमार सबके बारे में सोचते हैं, न किसी एक समुदाय विशेष के बारे में। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह लंगट सिंह कॉलेज में आयोजित जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की जब से बिहार में सरकार बनी है तब से अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए कितना काम किए हैं, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लालू यादव और राबड़ी देवी के राज में क्या स्थिति थी, आप लोग ही, यह भला किसी से छुपा है क्या? आज देख लीजिए कि किस प्रकार से मदरसा से लेकर उर्दू शिक्षक और बुनियादी ढांचों में बदलाव, शिक्षण संस्थान और अन्य सुविधाओं को दिया गया है। नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि कौन हमें वोट देता है और कौन नहीं देता है। उसके बाद भी